अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि साथ साथ रिएक्शन भी करेंगे, डायग्राम भी डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सोडियम कार्बोनेट क्या है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बात की है। स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ जो है डिस्कस की है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, Na2CO3। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप लोग लाजमी देख ले। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं बाय सॉल्वे प्रोसेस जो है जिसकी मदद से हम बनाते हैं, ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं इसमें। तो इसका यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि हम इतना बड़ा प्रोसेस करते हैं। यानी हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्यों हम बनाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में, घरों में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियों में ये सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करके बहुत से डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमारे पास बनते हैं इस को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे हम आते हैं, साल्वे जो है एक केमिस्ट था, इसने ये सबसे पहले काम किया था, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को साल्वे नाम देते हैं। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहानी से पहले यहाँ पे इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, यानी इसको बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं, जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग पहले हेडिंग लगाए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले फर्स्ट वन कौन है, सोडियम क्लोराइड है, यानी जो टेबल साल्ट है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और सोडियम कार्बोनेट के बनाने में ये हमें इस प्रोसेस में, राइट। इसके अलावा जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो है लिमस्टोन, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम देते हैं, क्या है ये हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा दूसरा नाम लिमस्टोन। इसके अलावा जो थर्ड वन हमारे पास रॉ मटेरियल है वो है NH3, जिसको हम नाम देते हैं अमोनिया। इसके अलावा फोर्थ वन जो रॉ मटेरियल है वो बहुत कॉमन चीज़ है, जिसको हम नाम देते हैं वाटर, और फार्मूला इसका ये है। तो ये चार रॉ मटेरियल है, इसको हम मिक्स करके यहाँ पे इससे हम क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। अब होता किस तरह है, कारोबार किस तरह होता है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ब्राइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्राइन बनाते हैं। ब्राइन किस चीज़ को कहते हैं, मान लो हमारे पास एक बीकर है, एक गिलास है, कोई भी चीज़ है, इसमें हम वाटर भी लेते हैं, इसके अलावा इसमें हम सोडियम क्लोराइड भी डालते हैं। जब इसका सोल्यूशन बन जाए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट चैम्बर में हमारे पास क्या बनता है, हम क्या बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस में, हम बनाते हैं ब्राइन। ब्राइन में कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, ब्राइन में चीज़ें होते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी इन दो चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, इनके सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं ब्राइन। अब यहाँ पे इस ब्राइन को, किस चीज़ को, इस ब्राइन को हम शिफ्ट करते हैं एक और चैम्बर में। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक और चैम्बर में, और इस चैम्बर को हम नाम देते हैं अमोनिया एब्जॉर्बर या अमोनिएटिंग टावर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्राइन भी होता है, यानी ये दो चीज़ें भी प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हम अमोनिया भी डालते हैं। क्या डालते हैं, इस चैम्बर में हम अमोनिया भी डालते हैं, NH3 भी डालते हैं। इसके अलावा इसके बाद ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर, इससे ये सॉल्यूशन जो है ये हम शिफ्ट करते हैं, या ये मिक्सचर जो है इसको हम शिफ्ट करते हैं एक दूसरे चैम्बर में। किस में शिफ्ट करते हैं, दूसरे चैम्बर में, और इस चैम्बर का जो नाम है वो क्या है, कार्बोनेटिंग टावर। क्या नाम है, कार्बोनेटिंग टावर। तो ये सॉल्यूशन जो है ये मिक्सचर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे इसमें क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है, अमोनिया है। अब यहाँ पे इस चैम्बर में हम
कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो आप लोगों को लिमस्टोन नज़र आता है या कैल्शियम कार्बोनेट नज़र आता है, एक चैम्बर होगा, उसमें हम ये चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक और चैम्बर है, इस चैम्बर में हम क्या डालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम आम लाइफ में चूने का पत्थर भी कहते हैं। इसके अलावा इस चैम्बर का नाम क्या है? लिम किल। इसके बाद जैसे ही हम इसको डालते हैं, इसको हम हीटअप करते हैं। क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। तो रिएक्शन मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि साथ साथ हम रिएक्शन भी कवर कर सके। यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हमने हीट किया। क्या किया? यहाँ पे उस चैम्बर में हमने इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। हीट करने के रिज़ल्ट में हमारे पास दो चीज़ें बन गए। एक बना कैल्शियम ऑक्साइड, इसके अलावा यहाँ पे एक और भी चीज़ बना जिसको हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे इस चैम्बर में लाते हैं। जो कार्बोनेटिंग टावर है, इस चैम्बर में शिफ्ट करते हैं। किस चीज़ को? कार्बन डाइऑक्साइड को। किस चीज़ को? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है हीट करने से, साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी बना है। वो मैं यहाँ पे बाहर लिखता हूँ, राइट। ये कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे शिफ्ट किया इस चैम्बर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो कारोबार होता है, जिस तरह रिएक्शंस होते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, ये हम शिफ्ट करते हैं एक और चैम्बर में। किस चैम्बर में? यहाँ पे एक और चैम्बर है जिसमें हमारे पास क्या आया? कैल्शियम ऑक्साइड आया। क्या आया? कैल्शियम ऑक्साइड आया। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं? वाटर भी डालते हैं, H2O भी यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर भी लिखते हैं, H2O। ये आपस में रिएक्शन करेगा इस चैम्बर में। रिएक्शन किस तरह करेगा? रिएक्शन इस तरह करेगा कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर भी हमने डाल दिए, वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और यहाँ पे रिज़ल्ट में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या? सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है? ये इस चैम्बर में प्रेजेंट है, इस चैम्बर में। इसके बाद यहाँ पे इस चैम्बर की तरफ आते हैं जो कार्बोनेटिंग टावर है। इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, या सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे जो अमोनिया है, क्या है? अमोनिया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों आपस में रिएक्शन करता है और रिज़ल्ट में हमारे पास एक चीज़ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक चीज़ बनता है। यहाँ पे मैं रिएक्शन करता हूँ, हमारे पास NH3 है कार्बोनेटिंग चैम्बर में। किसमें? कार्बोनेटिंग चैम्बर में। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ चुका है और वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों जब आपस में रिएक्शन करता है तो हमें एक प्रोडक्ट देता है जिसको हम नाम देते हैं अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम देते हैं? अमोनियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि NH4 2 बनते हैं। NH4 कितने बनते हैं? 2, और यहाँ पे कार्बोनेट होता है CO3। इसके अलावा रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ? ये रिएक्शन हुआ इस चैम्बर में, कार्बोनेटिंग टावर में। तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या बना? रिज़ल्ट में बना अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे जो अमोनियम कार्बोनेट बन चुका है, ये रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ? यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो आ चुका है, ये प्रोडक्ट ये कहाँ पे है? कार्बोनेटिंग टावर में है। ये रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे हम पहले रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है, प्लस यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl। रिएक्शन करके रिज़ल्ट में हमारे पास दो चीज़ें बनेंगे। एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ साथ हमारे पास अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा NH4Cl। दो चीज़ें फाइनली हमारे पास आ गए कहाँ पे, कार्बोनेटिंग चैम्बर में। कहाँ पे, कार्बोनेटिंग चैम्बर में। अब ये वाला प्रोडक्ट जो है इसको हम फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पे कार्बोनेटिंग टावर जो है इससे हम फ़िल्टर करते हैं किस चीज़ को, सोडियम बाइकार्बोनेट को। यहाँ पे लाते हैं किस चीज़ को, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे हमने फ़िल्टर किया, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे आया, इस चैम्बर में आया। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड जो है उसको हम शिफ्ट करते हैं एक और चैम्बर में। किसमें, यहाँ पे एक और चैम्बर होगा, उसमें हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये इस चैम्बर में शिफ्ट करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको हम फ़िल्टर करके यहाँ पे इस चैम्बर में लाते हैं। इस चैम्बर में लाने के बाद यहाँ पे इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसकी ब्रेक डाउन होगी। और किस तरह कारोबार होगा, यहाँ पे मैं रिएक्शन करता हूँ, ये इस तरह स्प्लिट अप होगा कि हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको हमने हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो इसने एक दे दिया हमें सोडियम कार्बोनेट, जो हमारा मकसद है। यानी हमने इस चीज़ को बना दिया, यहाँ पे इस चीज़ को बना दिया, ये चीज़ देगा। इसके अलावा एक देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक देगा हमारे पास H2O मॉलिक्यूल। ये तीन चीज़ें ये देंगे जब हम इस चैम्बर में इसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद यहाँ पे जब ये तीन चीज़ें देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसको हम यहाँ से अलग करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रख के ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे तय में बैठ जाता है, तो हम इजीली इसको निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैम्बर में हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट अलग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है। क्या बना है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये हम शिफ्ट करेंगे अगेन, कहाँ पे, इस चैम्बर से शिफ्ट करेंगे इस चैम्बर में। कार्बन डाइऑक्साइड वापस इधर जाएगा, राइट, और यहाँ पे H2O है वो तो होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इस चैम्बर में। हमारे पास क्या है, यहाँ पे CaOH 2 दफ़ा है यहाँ पे। ये हम शिफ्ट करेंगे किस चैम्बर में, ये हम शिफ्ट करेंगे इस चैम्बर में जहाँ पे अमोनियम क्लोराइड पड़ा है। इस टावर से शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, इस टावर में। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। क्या आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे इस चैम्बर में, इस चैम्बर को हम नाम देते हैं अमोनिया रिकवरी। क्या नाम देते हैं, अमोनिया रिकवरी। तो यहाँ पे इस चैम्बर में ये दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करेगा, यानी रिएक्शन यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक होता है अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे NH4 है, ये रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो एक चीज़ बनेगा यहाँ पे, इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास एक चीज़ आएगा कैल्शियम क्लोराइड, इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा यहाँ पे वाटर भी बनेगा। किस चैम्बर में, अमोनिया रिकवरी चैम्बर में। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पर 2 लगाए, इसके अलावा यहाँ पर भी 2 लगाए, तो रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगाए, सॉरी, कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास 2 है। तो ये कारोबार यहाँ पे होगा किस चैम्बर में, इस चैम्बर में। किस चैम्बर में, इस चैम्बर में। अब यहाँ पे अमोनिया रिकवर हुआ, ये तीन चीज़ें जो है ये हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, इस चैम्बर में, और प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, हमारा मकसद क्या था,
हमारा मकसद यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, इसको ऑब्टेन करना था, इसको बनाना था। तो ये हमारे पास फाइनली बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक मौजूद है, वहाँ पे आप हर किस्म रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।